आगे कुर्बानी पर कोहराम क्यों? बकरीद से पहले दरअसल नमाज और कुर्बानी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बंगाल से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक बीजेपी और विपक्षी नेताओं में कुर्बानी को लेकर आर पार की जंग छिड़ी है। इसमें महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान के सियासी पारा बढ़ाने में सबसे अहम योगदान के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, बकरीद से पहले नमाज और कुर्बानी को लेकर सियासत तेज है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी और महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी ने सियासी पारा चढ़ा रखा है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कुर्बानी पर विवादित बयान दे दिया। कहा कि मुसलमान अब वर्चुअल कुर्बानी की रस्म मनाएं। बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिंमत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। ती सल्ले त्यांना काय देत नाही? हा हिंमत इकडच्या काही पर्यावरणवाल्यांना त्यांना ते सल्ले देण्याची? सल्ले देऊन तरी बघा, वस्त्रे बघा कुठे कुठे फिरतात। हा धाक आणि हा दरारा हिंदू समाजाचा असला पाहिजे। नितेश राणे के बयान पर मुस्लिम संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम में वर्चुअल का कोई फलसफा नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल धर्म है। नितीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फलसफा नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल की बात करता है। इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं और उनके उसूलों पर इस्लाम के अनुयायी मुसलमान अमल करते हैं। यहाँ वर्चुअल कुछ नहीं है, दिखावा नहीं, हवा हवाई कोई बात नहीं। महाराष्ट्र ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी कुर्बानी को लेकर शुभेंदु सरकार के फरमान से सियासी घमासान मचा। शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी पर नियमों के तहत प्रतिबंध लगाया। कुर्बानी के लिए पशुओं के फिटनेस सर्टिफिकेट को जरूरी बताया, तो ईद की छुट्टी भी एक ही दिन की कर दी। ये तुष्टीकरण और धर्म विशेष के प्रति प्रेम का जो नीति तुष्टीकरण टीएमसी चला रही थी, उसे अब स्वीकार नहीं होगा। पूरे देश में बकरीद की एक दिन की छुट्टी होती है, तो यहाँ पर भी एक ही दिन की होगी। पूरे भारत देश के लिए अनाउंस कर दो कि ये बन गया है नेशनल पशु, तो कोई ना काटेगा, ना बेचेगा, ना खरीदेगा, ना कुछ करेगा। करिए बीजेपी को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना उनके ईद के टाइम के वक्त, ये मैं समझता हूँ सरासर गलत है, नफरत फैलाने वाली बात है। ऐसा नहीं चलना चाहिए। सबको अपना त्योहार बनाने का अधिकार है, सब गाइडलाइंस फॉलो करके ही बनाते हैं ना। तो एक मरतबा सबको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि ठीक है, मैं नहीं करना, नहीं करें। कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करता। देखिए, जो इलीगल है, जो कायदे के हिसाब से गलत है। यूपी में भी बकरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ी बैठक की और अफसरों को साफ कहा कि हर हाल में बकरीद के दौरान नमाज का आयोजन मस्जिद परिसर में होना चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यूपी सरकार के आदेश का मुस्लिम नेताओं ने जहां एक और समर्थन किया है, वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष फरमान पर सवाल उठा रहा है। कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने की परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझिए, इस तरीके से जहां तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। मौलाना अरशद नकवी साहब जैसी शख्सियत जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े, वो तो खुद बाकायदा करें कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है। तो हम ये कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। कोई मुस्लिम समाज का कौन व्यक्ति रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है, जितना आप उसका नैरेटिव बनाते हैं? इस तख्ती दोपहरी में कौन रोड पे नमाज पढ़ेगा भैया? फिलहाल बकरीद को लेकर यूपी से लेकर बंगाल तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस सतर्क है ताकि बकरीद का त्योहार शांति से मनाया जा सके। लेकिन जिस तरह नमाज और कुर्बानी को लेकर सियासी पारा चढ़ा है, उसके आगे बने रहने की आशंका है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है और इसके जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश तेज हो सकती है। जस्टिस के बेंच में मामला होने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये कहा था ताकि वो एक दिन का कंसिडरेशन दे ताकि बकरीद मनाया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इसका कोई उत्तर अभी तक नहीं दिया है। और जो पता चल रहा है कि कोलकाता कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं, वहीं पे बकरीद का जो बलि है वो चढ़ाए जाएंगे। इस वक्त मैं टैंगरा में हूँ और आप देख सकते हैं ये स्लॉटर हाउस है। यहीं पे जितने जो कुर्बानी है वो यहीं पे करना है, सरकार द्वारा ऐसे कहा गया है और इस वक्त ये बंद रखा गया है। लेकिन सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आना था, जो हाईकोर्ट ने कहा था, उसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहीं पे रहते हैं, उनको लेके पूछेंगे बकरीद को लेके क्या कहना है, जो सरकार नियम बना रहा है इसके बारे में क्या कहना है? बकरीद के लेके क्या कहना हो, तो दिए हुए है, कहीं कोई लाता है गोरू, उसको भी कोई खबर मिल जाता है, ऊपर से छत पे एक आदमी ला के रखा, उसको लेके चला गया। एक डेढ़ से कोई खरीद नहीं रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा, पैसा भी चला जाएगा, सामान भी चला जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कुर्बानी की जो बलि होती है उस बार ऐसे जगह पे करना पड़ेगा। जगह में यहाँ भी कुछ लोग का जिसका जहाँ सुविधा था वहाँ करता था, जिसका जहाँ जगह है वहाँ करता था। अभी कैसे करेगा पता नहीं, सब डर गया है, क्या करेगा नहीं करेगा। जगह में करता था, सब अपना जगह ही में करता है, ये नहीं कि फुटपाथ में रास्ता में करता है। ऐसा तो नहीं, कुर्बानी होता आदमी उसको पर्दे ही में करता है। लेकिन डर से आदमी नहीं ला रहा कि लेके आए, रस्सी भी गया, खस्सी भी गया, हम भी गए और मेरा माल भी गया। वही हो रहा है सब काम। खस्सी गोरू लेकर आया, परसों भी लिया से
एक गोरू ले चले गया। बोल रहे यहाँ कुर्बानी यहाँ होने का कोई मतलब चांस नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस किस्म की मज़ीद इंडियन मीडिया के रिएक्शंस आप देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।